तो दोस्तों आईटी सेक्टर में आज एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और अगर आप अभी वीडियोस देख रहे हैं, आपने अगले पिछले हफ्ते की वीडियो देखी होगी, लमसम पे मैंने बात की थी, तो आईटी सेक्टर पे बात की थी कि ये एक सेक्टर है जहां पर 3 साल की अंडर परफॉर्मेंस हो चुकी है, एक साल में 15-20% गिरा हुआ है। और ऐसे ही सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जहां पर अंडर वैल्यूएशन है, सब लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं कि भाई अब तो आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा, और वो सारी बातों के बीच में ही आपकी असली रिटर्न्स बनती है। आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली आईटी की कंपनीज में। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 3% की तेजी यहां पर देखने को मिली, और मुझे अभी भी लगता है यहां से थोड़ा सा हो सकता है कंसोलिडेशन अगर देखने नीचे के लेवल पे आती है दोबारा से, तो एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली। अगर आप 5 साल के एंगल से देख रहे हैं, ऑलरेडी 2-3 साल की अंडर परफॉर्मेंस हो चुकी है, और हो सकता है एक आधा साल अंडर परफॉर्म करे और नेगेटिविटी आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईटी सेक्टर का फ्यूचर खत्म हो गया है। होता यही है कि जब कोई सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है तो रादर देन उसके पॉजिटिव सोचने की बजाय ये सोचने की जगह कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो इस कम प्राइजेस में प्राइस इन कर ली गई है, सारा जो कुछ भी नेगेटिव किसी आईटी सेक्टर के साथ हो चुका है, हो सकता है वो यहां पर प्राइस इन कर लिया गया है। तो ऐसे ही सेक्टर, ऐसी ही कंपनीज देखकर इन्वेस्ट करने में आपको फायदा मिलता है। अभी देखिए, अगर हम आईटी सेक्टर की आज बात करते हैं, 3% का उछाल देखने को मिला है, और लगभग पिछले 4-6 महीने के हाई पे पहुंचा है। यहां पर आप देखिए तो ये 37,000 के आसपास का जो हाई था उसको क्रॉस करके अभी लगभग जुलाई के आसपास के हाई पर ये इस वक्त पहुंचा है। और कंपनीज की बात करें, जितनी भी कंपनीज में नेगेटिविटी थी वो सारी कंपनीज में आज तेजी है। एचसीएल टेक, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, एलटीआई माइंडट्री, इन्फोसिस, विप्रो, हर कंपनी में आज तेजी आईटी सेक्टर की देखने को मिली। किसी में ज्यादा किसी में कम, इतना ही फर्क था बस। लेकिन जो एचसीएल टेक वगैरह है, जो भी आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, वहां पर 2 से 4% की यूजुअली आज एक तेजी देखने को मिली है। और कई कंपनीज हैं, जैसे एचसीएल टेक देखेंगे तो एक महीने में 11% का उछाल आ चुका है, और इन्फोसिस में 7-8% का उछाल आ चुका है। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि रिजल्ट इनके कुछ खास नहीं आए थे, ये हमने डिस्कस किया था एक दो कंपनीज को छोड़ के। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है कि जो वैल्यूएशंस हैं वो अट्रैक्टिव हो गई हैं इन कंपनीज की, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स अभी यहां पर अंडर वैल्यूएशंस हैं, अंडर परफॉर्मेंस है। तो काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस की वजह से यहां पर इन कंपनीज में अब डाउनसाइड कम दिख रही है। जैसे टीसीएस में देखें 2800-2700 के आसपास मैक्सिमम डाउनसाइड दिख रही है, इन्फोसिस में 1350 के आसपास की। तो वैसे करके ये अपने जो डाउनसाइड है जो कम हो जाती है, तो इन कंपनीज में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाता है कि गिरने की प्रोबेबिलिटी कम है और उठने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी मिल पाती है। तो अभी भी मुझे लगता है आईटी सेक्टर अगर हम देखते हैं 10% एक साल में अभी भी गिरा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अभी आज ही 3% का उछाल आया है। मुझे लगता है अगर और कोई फर्दर क्रैश, गिरावट, कोई नेगेटिविटी आती है इस सेक्टर में, तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसे सेक्टर्स में बन सकती है। लेकिन याद रखिएगा, आप भी खुद स्टडी करके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा, सेक्टर में इन्वेस्ट करिएगा, और जो कंपनी, जो सेक्टर आपको अच्छा लगता है वहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।